साईनाथ मोरे आणि रोहा रॉयल्स या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कॉल हा पोस्टाची वाडी या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांचा निर्णय फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। पहला ओवर लेके आए हैं साकिब सिद्दीक। जी हां, हवा में खेलने की गलती और पहली गेंद पर साकिब के खाते में सफलता। ओवर पिच गेंद जरूर थी मगर थोड़ी सी स्लोअर वन थी, परखने में नाकाम रहे। ड्राइव करने की कोशिश की मगर गेंद हवा में, और बहुत ही कमाल की फील्डिंग। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद था, उसके बावजूद बहुत ही लंबे दूरी से उन्होंने उस गेंद को हालांकि बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने झोले में, अपने दामन में कर दिया। फर्स्ट विकेट डाउन। पहली गेंद पर ये गोल्डन विकेट सलामी बल्लेबाज के रूप में जो बल्लेबाज आए थे, प्रेम कदम मैदान से बाहर जा चुके हैं और उसकी जगह नए बल्लेबाज आए हैं ओमकार। 4 ओवर का यह मुकाबला होगा। आप देख रहे हैं रोहा चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 कट्टर दोस्ती ग्रुप, इनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट आपके लिए यहां पे पेश की गई है। सम्माननीय तुषार जी शिंदे और उनके सारे दोस्त। एक बहुत ही खूबसूरत ये मैदान छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन, भुवनेश्वर नगर पालिका रोहा। यहाँ पे बहुत ही लाजवाब स्टेडियम का काम होने जा रहा है। इनफैक्ट काम जारी है। कुछ सालों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्टेडियम खड़ा होगा। जी हाँ, साकिब की इस मरतबा बहुत ही शानदार गेंद थी। पहले मन बना लिया था बल्लेबाज ने कि आगे आकर खेलेंगे, मगर देखा गेंद टप्पा खाने के बाद उनके शरीर का वेद लेती हुई अंदर की तरफ आ रही है, तो ढीले हाथों के साथ अपने कलाई को रोल कर दिया, फ्लिक किया उसे शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में और अपने छोर बदलते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया है। ये पहला रन स्कोर कार्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढकेला है, मगर वहां पे जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का आसानी के साथ यहां पे मौका है। 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर लेके आए हैं साकिब सिद्दीक SS। देखिए साकिब सिद्दीक, सलमान सिद्दीक, सुफियान सिद्दीक, ये बहुत ही लंबे अरसे से अपनी टीम में खेल रहे हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है, और इसी वजह से। मगर साकिब का ये सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं था। साकिब सिद्दीक बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि साकिब का सफ़र मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब शुरुआती दौर में वो गेंदबाजी करते थे, गेंद को दोनों तरफ घुमाने की क्षमता ज़रूर थी, मगर लाइन एंड लेन के ऊपर बिल्कुल भटकते हुए नज़र आते थे। मगर अब उन्होंने काम किया है, उसके ऊपर मेहनत की है, और उनका सफ़र धीरे 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 अब यहाँ तक आ पहुँचा है कि जो चौथा बॉलर था आज वो पहला ओवर कर रहे हैं। क्या कमाल का सफ़र, ये कामयाबी की सीढ़ी उन्होंने चढ़ी है। ये देखिए जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्कर साकिब। हालांकि इस गेंद का कोई जवाब तो नहीं था, ढीले हाथों से खेला था मिड ऑन की दिशा में। 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है और उसके बावजूद बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। मानो यहाँ पे बांध के रखा है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है, वंचित किया है। रनों की संख्या मात्र 3 रन। आहा, ये देखिए साकिब की कला तो देखिए, साकिब का हुनर तो देखिए, लाजवाब गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति मात्र 3 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। गोल्डन ओवर में कहूंगा साकिब सिद्दीक का। हालांकि
जब प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगे ना, तो मैंने जैसे कहा कि गेंदबाजी तो करते थे मगर बहुत मार पड़ती थी, वाइट बॉल नो बॉल के ऊपर कंट्रोल नहीं था। मगर इस खिलाड़ी ने जो बदलाव किया है अपने आप में, जो गलतियां उन्होंने अपनी देखी है और उसे पॉलिश किया है ना, तारीफ तो बनती है। वेरी वेल डन साकिब, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नज़ारा, शानदार यहाँ पे अपने टीम के लिए उन्होंने पहला ओवर किया है, बल्लेबाजों को बांध के रखा, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया। अब दूसरे ओवर के लिए दावत दी है, आमंत्रित किया है नए गेंदबाज सलमान सिद्दीक को। सलमान सिद्दीक तेज तर्रार गेंदबाज है, रोहा एक्सप्रेस नाम से भी उन्हें पहचाना जाता था। बहुत ही लंबा रनअप लेके आते थे, अब थोड़ा सा रनअप उन्होंने कम किया है, मगर वही रफ्तार और अपने रफ्तार में गिरफ्तार करने का उनका अंदाज, परफेक्ट यॉर्कर करना उनकी खासियत, और इसी वजह से उनके सामने बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। मगर बल्लेबाजों को भी सोचना पड़ेगा, मात्र 4 ओवर का ये मैच है, आपको रिस्क उठाना होगा। 30 गज का दायरा हट चुका है, फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, किसी भी हालत में 40-45 रन बनाने होंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद, ओवर पिच थी, उसे ड्राइव किया, ऑन ड्राइव में तब्दील तो किया है, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 रन। एक रन पर ही संतोष यहाँ पे करना पड़ रहा है। पहला मैच किस तरह से जीते, चीना ने वो मैच जिताया था, चीना ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगाया था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी का नजराना पेश किया था, वो हमेशा याद रहेगा उनका ओवर। जी हाँ, इसमें दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन। देखिए आपके स्क्रीन पर एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ कट हुई और इसी वजह से वाइड करार दिया है। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओहो, ये देखिए स्लो बाउंसर पर चकमा तो दिया था, बाल बाल बच गए, तकदीर वाले रहे। नो मैंस लैंड में गेंद, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था, खाली क्षेत्र होने की वजह से आसानी के साथ बल्लेबाजों को 1 रन तो मिला। बल्लेबाजों ने राहत की सांस यहां पे ली, अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया है। ओमकार और योगेश यहां पे बल्लेबाजी करते हुए, ओमकार ने अब तक 4 गेंदों में 3 रन बनाए हैं, जबकि योगेश 3 गेंदों में 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं। आहा, इस मतलब सब मरीन डिलीवरी क्रिकेट की परिभाषा में इसे कहा जाता है। गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही, घुटने के नीचे रही, बिल्कुल उठी नहीं और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद, बार बार लगातार सिंगल या बिंदी गेंदें आ रही है और इसी वजह से रोहा रॉयल्स श्री साईनाथ मोरेआली ये टीम मजबूत पकड़ इस मैदान पर और इस मैच के ऊपर प्रस्तावित करते हुए दिखाई दे रही है। इस प्रतियोगिता में बने रहने का जो मौका दिया था चीना ने, जो पहली गलती उन्होंने की थी पहले मैच में, बल्लेबाजों से बहुत बड़ी गलतियां हुई थी, अब यहां पे उस गलतियों को सुधार करते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी। फिर से एक बार बिंदी गेंद, सलमान सिद्दीक के पास क्वालिटी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। इस खिलाड़ी ने हम सभी को हमेशा प्रभावित किया है, कभी उत्कृष्ट गेंदबाजी करते हैं तो कभी अच्छी बल्लेबाजी। ये देखिए फिर से एक बार 1 विकेट अपने नाम किया है और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। मात्र 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। निराशा की गर्ते में हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। 7 गेंदों में मात्र 3 रन ओमकार ने बनाए और निराश और नाराज मन से मैदान से बाहर जाते हुए देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। एंगल बनाकर डालने की कोशिश, मगर इसमें तो जड़ में डाल दिया था और उसे हाफ वॉली बनाकर खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद चली गई। सलमान सिद्दीक का एक्शन भी थोड़ा सा परेशान करता है बल्लेबाजों को, क्योंकि हाई आर्म एक्शन है और स्लोवर वन गेंदबाजी करते हैं, कभी यॉर्कर करते हैं, कभी लेग कट करते हैं, कभी ऑफ कट करते हैं, तो विविधता हमें नजर आती है। और जब आपके पास विविधता होती है, गेंदबाजी करने की इस तरह की कला होती है, तो बल्लेबाज हमेशा डबल माइंड में होते हैं और यही यहाँ पे नजर आया। कौन सी गेंद कब आएगी, इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आपको गेंदबाज के हाथों को रीड करना होगा।
उनकी अगर उंगलियों के ऊपर ध्यान देंगे, हमेशा अंत तक उस गेंद को देखते रहेंगे, तो ही आप उनको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वरना इसी तरह की मुश्किलें आपके सामने आएगी। उंगलियों को फेरना, उंगलियां घुमाना, गेंद में से पेस को निकाल देना। ये देखिए इसमें दबा ओवर पिच गेंद, हाफ वाली बनाकर उड़ाया उसे लोगों सीमा रेखा के बाहर, शानदार सिक्सर। इतना अच्छा ओवर सलमान का घट रहा था उनकी टीम के लिए, मगर अंतिम गेंद के ऊपर की है गलती, ओवर पिच करने की। बल्लेबाज ने आओ देखा ना ताओ, हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, जोरदार शॉट लगाकर ताकत से किया है प्रहार, पावर का इस्तेमाल, परफेक्ट टाइमिंग, यानी सब कुछ इस शॉट में था और इसी वजह से गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए हैं 3 रन और दूसरे ओवर में आए हैं मात्र 9 रन। एक छक्के की बावजूद भी मात्र 9 रन, यानी कुल मिला के 12 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 6 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। चिन्मय भाईदे हमारे ऑपरेटर, उसी के साथ ये 4 कैमरा से पूरी प्रतियोगिता कवर की जा रही है। उसका ब्रॉडकास्टिंग, उसका थिएटर प्रक्षेपण आपको जीटी स्पोर्ट्स लाइव इनके माध्यम से दिखाया जा रहा है। जी फॉर गणेश, टी फॉर तुषार। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, उस गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने, छेड़खानी करने की कोशिश, और बैट्समैन ने यहां पर रेफरल की है मांग। अंपायर के निर्णय को, अंपायर के फैसले को किया है चैलेंज। अब हमारे तीसरे अंपायर यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी सर, क्योंकि एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज शंतनु अस्टिवकर। हैंडसम हंक फुल फॉर्म में है, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, रोहा तहसील में उनके नाम के चर्चे। हा, ये देखिए तो सही उनकी रफ्तार में किया है गिरफ्तार बल्लेबाज को। वाह, शंतनु गायसोर, ये एक मैंने नाम हमेशा सुना, हालांकि अभी की जो पीढ़ी है वो उन्होंने नहीं सुना होगा, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं था, उस वक्त जीटी स्पोर्ट्स नहीं था। मगर इस पर हाफ ट्रैकर गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो मैं बात कर रहा था शंतनु गायसोर की। शंतनु गायसोर एक मुंबई के लेजेंडरी खिलाड़ी रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ी थे बेरहमी से गेंदबाजों को धोते थे, मगर उनका नाम यहां पे चला रहे हैं शंतनु अस्टिवकर। ये फर्नीचर उनका डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दिया। शंतनु के बारे में मैं बात कर रहा था। शंतनु ने हालांकि बल्लेबाजी से हम सभी को प्रभावित किया है। 16 रन 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। सही मायनों में बांध के रखा है, एक एक रन के लिए तरसाते हुए। एक छक्का में देखने को मिला है जरूर रोहन के बल्ले से। ओहो, फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार लेग स्टंप के ऊपर जरूर ये गेंद थी, मगर अंपायर जी हाँ वाइड करार देते हुए, और उसी के साथ ये 4 रन भी मिलेंगे, यानी कुल मिला के 50।
बल्लेबाज भी फंस गए, विकेट कीपर भी चक गए, शॉर्ट फाइन लेग, थर्ड मैन के फील्डर भी चक गए और लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। हमसे बहुत दूर है और इसी वजह से यहां से नजर भी नहीं आया, इतनी तेजी के साथ गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई थी। शांतनु फिर से एक बार और इसमें दबाव स्टंप के बाहर वाली गेंद का पीछा किया था, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद फ्लाई स्लीप में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। शंतनु गायचोर और उमेश मांजरेकर, ये जो जोड़ी थी ना, उन्होंने मुंबई के ऊपर राज किया था। अब शंतनु रोहा के ऊपर राज करते हुए, ओह ये देखिए फॉलो थ्रू में क्या पिकअप थ्रो था ये, मगर बच गए हैं बल्लेबाज। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी तकरीबन 8 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 32 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे और ये काफ़ी नहीं होगा। मैं फिर से एक बार उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि कम से कम आपको 40 पार करना होगा। अब 6 गेंदें आपके पास है, इन 6 गेंदों में भी आप इस मैच की तस्वीर बदल सकते हो, इस मैच की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि तकदीर को लिखना आपके ही हाथों में है। इस ओवर में अगर 15 से 20 रन आते हैं, 2 से 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं, तो मैच यहां से पिकअप हो सकता है, मैच यहां से फिर से एक बार उठ सकता है, रन हो सकता है। अंतिम ओवर के लिए चीना फिर से एक बार आया है। व्यासपीठाच्या शेजारी आपण पाहतोय एक छानसं कपल आहे, मॅचचा आनंद घेतात, त्याला विनंती करतो आपण सर या आपण मुख्य व्यासपीठावर बसून घ्या। मॅडम या आपण इथं मुख्य व्यासपीठावर बसा, या आपल्या जागा खाली आहे, या प्लीज वेलकम। चीना अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद पर बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर चीना ने लास्ट मैच में अपनी टीम को नई जिंदगी दी है, बचाया है इस प्रतियोगिता से बाहर जाते जाते वही चीना, राइट आर्म ओवर द विकेट। हालांकि उम्र से बहुत, ओहो चीना का रफ्तार का ये देखिए अंदाज, ओहो। हालांकि मैं बात कर रहा था चीना बहुत ही साधारण से कद काठी वाले, चीना बहुत ही कम उम्र के, अनएक्सपीरियंस, मगर देखिए समझ तो देखिए, क्रिकेट की लगन तो देखिए, क्रिकेट का लगाव तो देखिए, क्रिकेट के प्रति ज्ञान तो देखिए। वाह भाई वाह चीना। फिर से एक बार, आहा इसमें दबा नो बॉल, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश में मेरे ख्याल से स्टेप आउट हो चुके हैं और इसी वजह से अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया और उनको बताते हुए कि आपने कौन सी गलती की, ये बहुत बड़ी गलती है। सामने उनके बल्लेबाज है रोहन सानापेक, डेंजरस बल्लेबाजों में से एक है और फ्री हिट खेलने का मौका रोहन सानप के पास। जी हाँ इसमें दबा उठाया, जी हाँ मैंने कहा था ये खतरनाक बल्लेबाज है, डेंजरस बल्लेबाजों में इनकी गिनती है। फ्री हिट खेलने का मौका मिला, उड़ाया उसे वाइडी शिल्लोंग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। देखिए एक नो बॉल ने तकदीर बदली है, तस्वीर यहां पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। रनों की संख्या अब छलांग लगाकर 32 पर पहुंची है। देखिए क्रिकेट कितना अनोखा खेल है, कितना अविश्वसनीय खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि 40 के पार आसानी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 32 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें शेष, क्या है विशेष इन 3 गेंदों में? चीना रोहन सानप के लिए फुल टॉस गेंद, मगर उसे
पिक नहीं कर पाए। तेज तर्रार गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं। दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश, मगर यहां पे देखिए स्ट्राइक तो अपने हाथों में रखेंगे रोहन सानप, उनके लिए उन्होंने रिस्क उठाया था। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के बल्लेबाज शुभम जाएंगे मैदान से बाहर, अपने विकेट को त्याग दिया, अपने विकेट को कुर्बान कर दिया है, क्योंकि उनके स्टार बल्लेबाज रोहन सानप को खेलने का ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक एंड पर मौका मिले। 33 रन 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हार्दिक पांड्या का जर्सी नंबर, शेन वॉटसन जियो की पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में एक शानदार ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं, उनका भी ये जर्सी नंबर। रोहन सानप खेल रहे हैं 7 गेंदों में 16 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार चीना का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला है, ऑन ड्राइव में तब्दील किया है, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के नजदीक जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम में एक गेंद शेष। इस ओवर में एक छक्का में देखने को मिला, एक नो बॉल भी देखने को मिला, 2 मरतबा डबल रन भी देखने को मिले। अब तक उन्होंने 12 रन खर्च किए हैं और लास्ट मैच में 6 रन बचाए थे। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार थी, उसे फिर से एक बार ड्राइव में तब्दील तो किया है। 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरे रन के लिए आउट, रन आउट के रूप में और एक बल्लेबाज आउट। कुल मिला के इसे 1 रन को जोड़ा जाए तो रनों की संख्या हो चुकी है 36। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत, अर्थात हर ओवर में 9.25 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। कौन सी टीम जीतेगी इस प्रतियोगिता में, कौन सी टीम रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर येस, मागच्या सामन्यामध्ये सन्माननीय विघ्नेश आणि सन्माननीय हर्ष आणि सन्माननीय अमित यांच्या माध्यमातून अभि आणि स्मित यांच्यासाठी अर्थात 1500 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेलं आहे आणि हे घेण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यावं अशी विनंती असेल। ओव्हर टू इमाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह जी, बहुत ही कमाल का ये टूर्नामेंट है। रोहा चैंपियन ट्रॉफी दूसरा संस्करण अंडर फ्लड लाइट्स में हो रहा मुकाबला देखा जाए तो बड़ी बात है। टूर्नामेंट के अंदर रोहा तालुके के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर टीमें बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आज का जो फॉर्मेट था 2 टीम मिलाकर 1 टीम बनी और 1 टीम बनकर एक नई ताकत के साथ ये देखिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में वो इनाम दिया जा रहा है। जो पिछले मैच के अंदर अभी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया था उनको कैश प्राइज दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक। मेरे मैच की ओर हम मैच की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हो टीम श्री साईनाथ मोरेआली रोहा रॉयल्स और उनके सामने श्री जोगिरदेव प्रसन्न पोस्टाचाड़ी खामजाई खाम्प, ये टीम खेल रही है। मज़ा आएगा मुकाबले के अंदर। इस मुकाबले को जीतने के लिए टारगेट जो रखा है, लक्ष्य जो रखा है 37 का लक्ष्य है, लेकिन ये भी 37 का लक्ष्य अब आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि 2 ओपनर्स मैदान में उतर चुके। एक तरफ बल्लेबाज सलमान और स्ट्राइक पर बैट्समैन है
मजहर। दो नामचीन खिलाड़ी, व्यावसायिक क्रिकेटर के रूप में भी इनकी पहचान है, रोहा तालुके के अंदर इनकी चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ रफ्तार का सौदागर, फास्टर बॉलर है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। पहला ओवर फेंकने के लिए है पावर प्ले का। स्लिप में खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइंड, एक पॉइंट कवर घेरे में। पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला और पहला ब्रेक थ्रू मिल सकता था। कैच ड्रॉप, कैच हाथ से छूट गया। ये कैच की कीमत अभी नहीं, कुछ वक्त के बाद समझेगी कि जिस तरीके से गेंदबाज ने कोशिश तो बहुत ही लाजवाब की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन कैच हाथ से छूट गया। एक्स्ट्रा कवर की जानिब वो कैच छूटा, फील्डर की तरफ से गलती हुई है और उसका नतीजा आने वाला वक्त तय करेगा। ये देखिए, गेंद हवा में खड़ी की खड़ी रह गई थी, लेकिन कैच नहीं हो पाया। अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस दफा स्लॉक करना चाहते थे, बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे। क्लीन प्लम, अंपायर जी ने कहा कि विकेट के आप सामने पाए गए थे। LBW, बल्लेबाज सलमान सिद्दीकी का विकेट। पहला ब्रेक थ्रू हासिल किया आखिरकार। सलमान सिद्दीकी अपना जिस तरीके से विकेट गंवाकर वापस लौटते हुए निराश कदमों के साथ, ये देखिए जिस तरीके से एक्शन रिप्ले में बताया गया था, चीते की चाल, बाज की नजर और अंपायर की उठी उंगली पर कभी संदेह ना करना, ये अक्सर कहाँ जाता है, और वैसा ही हुआ था। बिल्कुल अंपायर ने कहा, और सेलिब्रेशन देखिए, गेंदबाज वहां पर ओमकार थे। पावर प्ले की ओवर बहुत ही अच्छी रह रही है। फिर एक बार ओमकार ओवर द विकेट से, और इस दफा कंट्रोल पुल शॉट, कमाल का स्ट्रोक, गेंद नहीं रुक पाएगी, सीधी जाएगी मैदान के बाहर और दम लेगी 4 रन के लिए। शानदार चौका, बहुत ही झन्नाटेदार ये चौका था, और इस 4 की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब जाकर 5 रन पर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से कंट्रोल पुल शॉट खेला था मिड विकेट के जानिब। पावर प्ले की ओवर में पावरफुल स्ट्रोक एक अच्छे गेंदबाज के सामने, 4 रन। ओ इस दफा फुलर लेन की गेंद, शांतनु देखा जाए तो 1 डाउन के रूप में आए हैं बैटिंग के लिए। एक ऑलराउंडर है, एक कामयाब ऑलराउंडर है, गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन उनकी तरफ से अब बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा उम्मीद है टीम को। क्या टीम के उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, आइए देखते हैं। इस दफा कमाल का स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से खेला है, लॉन्ग ऑन की जानिब, मिड ऑन के सर के ऊपर से। मिड ऑन पर खिलाड़ी थे, लेकिन गेंद को जब पकड़ने की कोशिश की तब तक तो गेंद ने दूरी नापी और गेंद सीधी मैदान के बाहर। 4 नहीं रोक सकते आप शांतनु को, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, इनफील्ड को क्रॉस किया, गेंद को मिड ऑन के ऊपर से खेला। मिड ऑन के खिलाड़ी ने कोशिश भी की, लेकिन जब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तोड़ कर आए, गेंद को रुकाया भी, लेकिन तब तक तो गेंद ने दूरी नापी। 4 रन, इस 4 की मदद से टीम का स्कोर 9। एक तरफ देखा जाए तो शांतनु 1 डाउन के रूप में आए हैं बैटिंग के लिए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ओपनर्स में से एक मजहर जो नॉन स्ट्राइक पर है। ओमकार के खिलाफ धुआंधार बैटिंग देखने मिल रही है। ओवर द विकेट, अगली गेंद, इस दफा और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद इस दफा हवा में, क्या कैच होगा, आखिरकार कैच ले ही लिया। और जिस ओमकार के बारे में मैंने कहा था, उन्होंने दूसरी मर्तबा आखिरकार अपनी हसरत पूरी की और 2 विकेटें अपने नाम कर लिए। अपनी ओवर में 9 रन खर्च किए जरूर, लेकिन अहम 2 विकेटें हासिल किए। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, गेंद
हवा में खड़ी रह गई और टीम को लगने वाला 440 वोल्ट का झटका है, क्योंकि वन डाउन के रूप में शांतनु को भेजना फिर उसको फंसाकर आउट कर देना, यह सबसे बड़ा झटका लग चुका है। अब लड़खड़ाती हुई पारी को फिर एक बार स्थिरता देनी होगी। कहा ना कहा उदय सर, मैंने कहा भी था, इससे पहले भी आपने सुना होगा की नाण्याचे दोन बाजू असतात। अगर पहले सत्र में उनके पास अच्छी गेंदबाजी थी तो इनके पास भी अच्छी गेंदबाजी है, नो डाउट। अब तो ओमकार गए, रोहन मेरे ख्याल से आना बाकी है। एक ओवर तो रोहन का भी रहेगा, शायद रोहन को 2 स्पेल भी करवा देंगे। ये तो टीम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसी गेंदबाजी करेंगे। लेकिन सामने मजहर भी है, मजहर को भी हम कम नहीं आंक सकते। मजहर ने भी कई ग्राउंड पर अपने कारनामे अंजाम दिए, अच्छा खेल खेलकर। अब नॉन पावर प्ले की ओवर में आइए देखते हैं कि मौका किसको मिला है गेंदबाजी का। शायद रोहन आए, यस रोहन आए, और सेकंड डाउन के रूप में एक अच्छा, ये भी एक कामयाब ऑलराउंडर बन सकता है, ऐसा पावर हिटर साकिब को भेजा है। सलमान सिद्दीकी का विकेट गिरा, शांतनु का विकेट गिरा और अब साकिब आए हैं। आइए देखते हैं कि कैसा मैच खेला जाएगा। गेंदबाज चले पहली गेंद के साथ, ओवर द विकेट। ओहो, कमाल की गेंद, लेकिन नहीं, बहुत गिर के कट के बाहर की जानिब निकली। गेंद गिरने के बाद आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद को डिलीवर किया था। ये देखिए जिस तरीके से गेंद काफी हद तक बाहर निकली थी। वाइड गेंद, बिल्कुल सही डिसीजन। स्कोर की बात करें तो 10, 2 विकेटों का नुकसान। आइए देखते हैं, पिछले मुकाबले में मजहर ने कुछ खास बैटिंग तो नहीं की। 18 गेंदें और 27 रन की जरूरत। इस दफा गेंद हवा में है, शॉर्ट मिड विकेट रीजन में कोई खिलाड़ी नहीं। जब दौड़ लगाकर प्रेम वहां पर पहुंचे तब तक तो रन पूरा हुआ। एक रन के लिए वहां पर संघर्ष जारी है। 11 स्कोर हो गया है, 2 विकेटों का नुकसान। रोहन की गेंदबाजी पर खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों को, क्योंकि ये गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजों को पढ़ रहे हैं कि कौन से बल्लेबाज को कहां गेंद डालनी है। आइए देखते हैं कि साकिब के लिए कैसी गेंद होगी इनकी। साकिब के लिए स्लोअर लाइन की गेंद थी, धीमी गति की गेंद। ओ माय गॉड, करीबी मामला, और ये बहुत ही बड़ा विकेट भी हो सकता है। लेकिन अंपायर गए थर्ड अंपायर की तरफ। अब हार्ट बीट फिर एक बार बढ़ जाएगी, क्योंकि मजहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वाला विकेट है। आइए देखते हैं थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। यस, थर्ड अंपायर का कॉल, OUT, आउट। बहुत ही बड़ा विकेट। फिर एक बार बड़ी आसानी के साथ अपना सौदा किया और विकेट गंवाया। आखिरकार गेंदबाज ने, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस तरीके से आपकी कोई पसंदीदा चीज़ गुम हो जाए और वो आपको अचानक मिल जाए, तो वो जो खुशी होती है ना, वैसी खुशी मिली है मजहर का विकेट हासिल करने के बाद। राहुल ने जो थ्रो किया था ना, वो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी रह सकता है, क्योंकि मजहर का इस सिचुएशन पर विकेट जाना टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल जो गया उसको भूलकर फिर एक बार नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं।
साजेश शेलार, ये वही साजेश शेलार है ना जिसने सही समय पर सही बल्लेबाजी करके मैच के अंदर जान फूंक दी थी। जी हाँ, ये वही बैट्समैन है जिन्होंने एक सिक्सर एक चौका लगाकर मैच के अंदर जान लाई थी। क्या ये वो बैट्समैन फिर एक बार मैच के लिए कमबैक कर देंगे? क्या ये वो मैच है, क्या ये वो मुकाबला है जो चेसेबल क्रिकेट देखने मिल सकता है? क्योंकि सामने वाले गेंदबाज भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं है, उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, बड़े बड़ी प्रतियोगिता में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खड़े रखा है। आइए देखते हैं, कमाल का क्रिकेट मैदान के अंदर पेश किया जा रहा है आधी रात में। स्कोर अब तक का रुका हुआ 11 रन पर। अब लेफ्टी बैट्समैन और राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन कहां तक कामयाब होता है? अगली गेंद, ओ ये गेंद ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर रखने का इरादा, दौड़कर 1 रन तो पूरा किया। साथ ही साथ मोहम्मद सर ने इशारा दिया कि वाइट प्लस 22 के रूप में ये रन मिले इस गेंद पर 2, कुल स्कोर हुआ है 13 और धीरे धीरे ये मुकाबला बन सकता है। सोलह गेंदों का खेल और जीतने के लिए 24 रन की जरूरत। 16 चेंडू आणि 24 धावांची। हा वाईट +1 यस काउंट केले गेले। ओ इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक फंस गया और ये भी बल्लेबाज जाएगा मैदान के बाहर। साकिब ने गलती की, गलती को माफी नहीं होती है क्रिकेट में। गलत स्ट्रोक खेला और नतीजा आया बल्लेबाज का विकेट। जिस तरीके की गेंद थी, अपर कट खेलना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए और लेट स्ट्रोक का खेलने के नतीजा आपके सामने। पॉइंट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और साकिब चले डगआउट की राह पर। नाराज है, अपने आप से नाखुश है कि जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो काम उनसे नहीं हो पाया। अब देखिए, दोनों भी बैटर जो मैदान में उतरे हैं ना, ये दोनों नए हैं। एक तो मेरे ख्याल से साहिल होंगे जो अभी अभी जा रहे हैं। इन्होंने भी महत्वपूर्ण समय पर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था और इनको कुछ खास करना पडेगा। 15 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज आहे। मॅच कुठल्याही बाजूला फिरू शकते। 15 गेंदों का खेल जीतने के लिए 24 रन। चला स्पीड अप गया, थोड़ा फास्ट खेला। बॉलर फिर एक बार अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट से ये चले। ओ ये गेंद अच्छी रही, ये गेंद अच्छी रही। खंदे के जोर से गेंद को फेंका था। कमाल की बॉलिंग, मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। रोहन की गेंद, ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से टप्पा गिरने के बाद कट होकर बाहर की जानिब निकल रही थी। लेग ब्रेक और लेग कटर जो गेंद होती है ना, वैसी ही गेंद बाहर की जानिब निकली और स्लोअर वन लेग कटर थी, समझ नहीं पाए। 1.4 गेंदों में स्कोर हुआ है 13। जैसा आपने पहले सत्र में देखा था वैसा ही हाल हुआ है और बल्लेबाज बेहाल हो गए हैं। इस दफा पढ़ लिया, गेंद को खेलने की कोशिश भी की और ये सही समय पर आने वाला सही सिक्सर। 6 रन इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ऐसा ही कहा होगा। यकीनन ये सिक्सर लाने के बाद खेमे में खुशी की लहर। 2 गेंदों में 6 पर खेल रहे इस वक्त साहिल। ये दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर बल्लेबाज का जिस तरीके से इत्मीनान। ये देखिए ऑन द राइज उसे खेला था लॉन्ग ऑन के रीजन में, एफर्ट भी लगाया था फील्डर ने, लेकिन गेंद उनके ऊपर से हाथ से छिटक कर सिक्सर के लिए चली गई। ये देखिए कमाल का गजब का बॉटम इस्तेमाल किया, बॉटम का, और 6 रन के लिए भेजा। ये गेंद वाइट। अब लीजिए, एक ही गेंद पर 7 रन आ गए, यानी अब स्कोर थोड़ा सा ग्राफ रनों का जो रिक्वायर रन रेट जो था वो कम हो गया। 13 गेंदों में अब जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। अतिरिक्त उछाल, बहुत ज्यादा उछाल था और जिस तरीके से गेंद
अंपायर जी ने कहा कि गेंद फिर बाहर निकली और राइज बहुत ज्यादा हुई, वाइड का इशारा। इस दफा देखिए आखिरी मोमेंट पर बल्ले का मुंह खोला और फील्डर ने भी कोशिश की। कवर पॉइंट के रीजन में, बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में गेंद को खेला था और देखते ही देखते 2 रन की चोरी कर ली। काय फलंदाजी चालू आहे मैदानात नितेश भाई। 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची परत एकदा गरज। आत्ताची ती धावा 2 चोरून घेतलात ना, असं वाटलं अंकित भाई कुठेतरी आपल्याच बायकोनी आपल्याच पाकिटातून अलगद 500 रुपयाची नोट बाहेर काढावी। तशाच प्रकारे 2 धावा पूर्ण केल्या आणि अशा धावा यायला हव्यात। कशाही असो, तुम्ही 1 महिन्यामध्ये कुठेतरी काम करा किंवा स्वतःचा व्यवसाय करा, मग तुमच्याकडे जे काही कॅश येणार आहे ते जीपेने येऊ द्या, फोनपेने येऊ द्या किंवा हातात कॅश मिळू द्या, ते पैसे येणार आहेत। तशाच प्रकारे धावा यायला हव्यात, धावा येत आहेत। आता जिंकण्यासाठी चेंडू ज्या प्रकारे मी म्हटलं 12 चेंडू आणि धावा करायचे 15, म्हणजे जवळपास विजयच्या उमटल्यावर आहेत। परंतु मॅचमध्ये काही होऊ शकतो। अजूनपर्यंत त्यांच्याकडे चांगले गोलंदाज आहेत। पाहूया तिसरं षटक हाताळण्यासाठी कोणाला आमंत्रित करतायत। शुभमला आमंत्रित केलेलं आहे, हाही चांगला गोलंदाज आहे। पाहूया स्ट्राईकवरती आहे फलंदाज साजेश शेलार, ज्यांनी एकही चेंडू खेळलेला नाही आहे आणि जेव्हा खेळला होता मागच्या सामन्यामध्ये तेव्हा त्यांनी पहिल्याच चेंडू षटकामध्ये खेचला होता। या सामन्यामध्ये काय करेल पाहूया। बारा चेंडू 15 धावांची गरज। पहिलाच बॉल या षटकातला। टायमिंग तेवढं प्रॉपर झालेलं नाहीये। 1 धावा पूर्ण मिसफील्ड झाली आहे आणि 2 धावा पूर्ण झाले। क्षेत्ररक्षकाकडून चूक घडली, परंतु त्यालाही विश्वास बसेना की चेंडू माझ्या हातात आला की मागे राहिला, परंतु चेंडू मागे राहिला आणि क्षेत्ररक्षक पुढे निघून गेला। आता 2 धावा आलेल्या आहेत। संघाची धावसंख्या हळूहळू वाढते। धावा झाले 24। या सामन्यामध्ये उलटफेर नक्कीच पाहायला भेटेल। हो, यावेळी चांगला चेंडू टाकला। फलंदाजापेक्षा थोडंसं लांब ठेवायचा प्रयत्न, शरीरापेक्षा लांब ठेवायचा प्रयत्न, परंतु नाही खेळू शकले। चेंडू परत एकदा लेफ्टी बॅटरसाठी हा ज्या पद्धतीने बाहेरच्या बाजूला वळताना चेंडू डॉट बॉल। 2 चेंडू झालेत या षटकातले, 24 धावा झाल्यात। पुढचा चेंडू यावेळी पुढे येऊन खेळायचा प्रयत्न, तोही अपयशी ठरतोय। 3 चेंडू झाल्यात आणि 3 चेंडूपैकी फक्त 2 धावा आल्यात। एक चेंडू महत्वाचा आहे। आता अवघड होत चाललेलं आहे श्री साईनाथ मोरे आणि रोहा रॉयल्स या संघासाठी, कारण की जेवढे चेंडू कमी होतील तेवढे धावाही तुम्हाला बनवायचे आहेत, लक्षात ठेवायचं आहे। यावेळी फटका खेचलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक निवडलाय लॉंग ऑफ रिजनचा आणि कुठल्याच प्रकारे चूक न करता फलंदाज साजेश शेलार बाद झालेत आणि मोठा मासा आणखीन एक गलायला लागला। 5 विकेट जा चुके हैं 24 रन पर। मुश्किल में आ गई है टीम, क्योंकि अब यहां से रन बनना मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि बैट्समैन को रीड किया था, तेज गेंद डाली थी, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पाया, एलिवेशन नहीं मिला और बल्लेबाज की कहानी खत्म। अब देखिए बैटिंग के लिए मैदान में उतरे हैं शुभम। स्कोर की बात करें तो स्कोर रुका हुआ है 24 रन पर, 5 विकेटों का नुकसान। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद को डिलीवर किया था। बहुत तेज गेंदबाज है और ये वो विकल्प है जो सही समय पर विकेट लेना जानता है। और क्या बॉलिंग की उन्होंने, देखिए पिछली 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन और 1 विकेट हासिल किया सही समय पर। कमाल की बॉलिंग, 8 गेंदें और 13 रन की जरूरत, ऐसा चिन्मय सर बता रहे हैं। हो क्या बॉलिंग कर रहे हैं चिन्मय सर, वाह क्या गेंदबाज है, मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले। फिर एक बार गेंद बल्लेबाज को
ढूंढते रह जाओगे, भूल भुलैया। हल्की सी इन कटर गेंद थी और गेंद टप्पा गिरने के बाद राइज होती हुई बल्लेबाज को सरप्राइज करती हुई डॉट बॉल। कदम नहीं चले सर वहां पर। फिर अगली गेंद ओवर द विकेट। इस दफा स्ट्रोक अच्छा है, क्या फील्डर उस गेंद को रुका पाएंगे? नहीं, गैप में ढूंढकर खेला हुआ स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 बॉम्ब 4। अब मैच बनाने वाला ये चौका आया है। अब मैच कहां आकर आ चुकी है, देखिए ये देखिए एक्शन रिप्ले। अवे फ्रॉम द बॉडी जरूर खेला, लेकिन सही समय पर सही चौका आया और चौका आने के बाद मैच के अंदर टीम के अंदर एक हलचल सी छा गई है। अब जीतने के लिए रन चाहिए 9 और गेंदे हैं 6 गेंदे, 6 गेंदे और 9 रन। हाय वोल्टेज ड्रामा काय मॅच होते पहा. हेही मॅच मला वाटते शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाईल. रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीची तुम्हाला ती मॅच आठवत असेल नितेश भाई. 6 मध्ये 9 करायची होती आणि त्या प्रकारे काय गोलंदाजी हाताळली होती. आजही ती गोलंदाजी आठवते. तशी गोलंदाजी होईल का. आणि ही टूर्नामेंट आहे रोहा चॅम्पियन ट्रॉफी जी कट्टर दोस्ती ग्रुपच्या वतीने आयोजित केलेली आहे. म्हणजे प्रत्येक सामना आजच्या दुसऱ्या रात्रीमध्ये रंगतदार होतोय, शेवटच्या षटकापर्यंत जातोय. परंतु या मॅचमध्ये मागच्या मॅचचा जर विचार केला, एक मॅच अशी झाली ज्याच्यामध्ये 6 मध्ये 6 नाही झाले. आता इथे 6 मध्ये 9 वाचवायचे आहेत किंवा 6 मध्ये 9 बनवायचे आहेत. पाहूया कशा प्रकारे बॅटिंग केली जाईल, डोक्यामध्ये काय विचार असतील. सही मायनों में मैं खिलाड़ी उसे मानता हूँ चन्मय सर जो ग्राउंड पर रहते हुए अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले. सिचुएशन को समझना आना चाहिए. 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत. आइए देखते हैं होता क्या है. चला स्पीड अप क्या. 6 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 9 रन की जरूरत. आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं प्रेम. स्ट्राइक पर बल्लेबाज साहिल. पहली गेंद फेस करेंगे प्रेम की. ओहो, पहली गेंद पर बल्लेबाज बीट हो गए. आधी रात में मुकाबला रंगतदार होने वाला है. रंगतदार होणार आहे हा सामना. खरोखर रंगतदार होणार आहे, कारण की 5 चेंडू आणि 9 धावांची गरज. हा पहा एक्शन रिप्ले कशा प्रकारे चेंडू हाताळला होता. थोडासा पाहायला गेला तर लांबून गेलायचा प्रयत्न, चेंडू पर्यंत पोहोचले नाही. हो, यावेळी पहा डेड बॉल. पाच चेंडू शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज. जो चेंडू टाकला गेला त्यावर आउट झाले, तिथे डेड बॉल आहे. जाऊया आपण मॅचकडे परत. ते आउट नव्हते तर त्या चेंडूला परत टाकावा लागणार आहे. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज आहे. हो, यावेळी पंचांकडे अपील आणि पंचाने सांगितलंय OUT आउट. होय, फलंदाज अगदी यष्ट्यांच्या समोर पाहायला गेले होते, म्हणूनच LBW क्लीन प्लम झाले आणि फलंदाज बाद. हे पहा ॲक्शन रिप्ले. ज्या प्रकारे चेंडू टाकलं गेलेलं होतं त्या चेंडूवरती अगदी यष्ट्यांच्या समोर पाहिले गेले होते फलंदाज. आणि ज्या पद्धतीने पंचांनी जो इशारा दिला की फलंदाज आउट आहे, अगदी योग्य निर्णय. यस, क्लीन प्लम LBW. आता 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज. कुठे मॅच होती आणि कुठे आणून ठेवली. मैंने क्या कहा था स्कोरर जी कि क्रिकेटर मैं उसे मानता हूं जो ग्राउंड पर रहते हुए दिमाग में भी क्रिकेट को खेले. सिच्युएशन पहा नितेश भाई काय आहे. 6 मध्ये 9 करायचे तर कुठेतरी फलंदाज मोठ्या फटक्याच्या नांदामध्ये आपले विकेट गमावत आहेत आणि मॅच आता 4 चेंडू आणि 9 वर आली आहे. सचिन जाधव यांच्याकडून बक्षीस आलं आहे
षटकार आणि चौकार मारल्यानंतर 200 रुपयाचं बक्षीस. पाहूया, बक्षीस तर आलेलं आहे, मारावा लागणार आहे. आणि अशा क्षणाला बॅटिंगला आलेले आहेत सुफियान सिद्दीकी. हो, यावेळी फटका खेचलाय. पाहूया, एक धाव पूर्ण झालेली आहे. दुसऱ्याची मागणी असेल का? नाही, एकच धाव. आता 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. वाह, क्या मैच रंग रहा है. पैसा वसूल क्रिकेट. जितने ये 5 दोस्तों ने जो दोस्ती निभाई है ना, ये देखिए जिस तरीके से रोहा चैंपियन ट्रॉफी के इस सीजन का, इस मैच का जो ग्रुप नंबर, जिस तरीके से ग्राफ जो दिखाया जा रहा है वो नजर आया था. 3 गेंदे 8 रन. क्या होगा मैच का रिजल्ट? ओ हो, अंपायर से अपील की गई थी बल्लेबाज ने भी, लेकिन वहां पर फेयर डिलीवरी जरूर, लेकिन अंपायर जी ने कहा कि वो जाना चाहते हैं क्योंकि बैटिंग करने वाली टीम ने वाइट की मांग की है. मोहम्मद सर हमारी तरफ मुड़े हैं, थर्ड अंपायर की तरफ गए. आइए देखते हैं कि थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या आता है. आणि थर्ड अंपायरचा कॉल, इट इज फेअर डिलिव्हरी. क्या बात है. आता मॅच मध्ये परत वर्चस्व गाजवताना ओहो, आणि आता मॅच बनवली मॅच. काय सामना रंगलाय. याही मॅच मध्ये चेस नाही होत आहेत असं दिसून येतोय. काय मॅच रंगलेली आहे. काय गोलंदाज आहे प्रेम कदम. महत्वाच्या क्षणी महत्वाची कामगिरी केलेली आहे प्रेमने. 1 चेंडू आणि 8 धावावरती मॅच आणून ठेवली. 6 मध्ये 9 करायचे होते आणि आपल्या ओव्हरमध्ये त्यांनी फक्त आतापर्यंतचे 5 चेंडूमध्ये एकच धाव खर्च केलंय आणि त्याच्यामध्ये 2 विकेटही आहेत. जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या गोलंदाजी आवडली असेल तर. याला म्हणतात क्रिकेटर, याला म्हणतात प्रॉपर क्रिकेटर, याला म्हणतात संघाचा संघमोचक. महत्वाच्या क्षणी त्याला माहीत आहे समोर जे फलंदाज आहे त्यांनी बरंच क्रिकेट खेळलंय, परंतु प्रेम हाही मोठा नाव आहे आणि दर्शवतोय. आता फक्त आणि फक्त 1 चेंडू आणि धावा करायचेत 8. आतापर्यंत पाहायला गेलं तर 265 व्ह्यूअर्स वॉचिंग करतायत. आणि अशा प्रकारे सामना विजयी झालाय संघ. पाहायला गेला तर श्री पोस्टाची वाडी या संघाने बाजी मारली या सामन्यामध्ये आणि क्वालिफाय झालेत. कॉंग्रॅच्युलेशन. पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप कौतुक. या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला, चांगला खेळ सादर करायचा प्रयत्न केला, परंतु मी गोलंदाजाचा कौतुकही करेन. शेवटच्या षटकामध्ये 6 मध्ये 9 व्हायला नाही दिल्यात. आणि आता यापुढील सामन्याचा नाणेफेक लगेच होईल. टॉससाठी या. वेल डन, गुड जॉब. पोस्टाची वाडी आणि त्याचबरोबर
संपूर्ण टीमने जे काही खेळ सादर केला, अभिनंदन मित्रांनो. आपण जाऊया सामनावीरकडे.